पौराणिक कथाओं में सबसे अहम किरदार है प्रभु श्री राम का, लेकिन राम कथा भी रावण के बिना अधूरी है। इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं नोएडा के एक ऐसे गांव में जिसको रावण की जन्मस्थली कहा जाता है। यहाँ रावण की पूजा भी होती है और यहाँ पर दशहरा भी नहीं मनाया जाता। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसे मंदिर के अंदर, यहाँ पर होती है पूजा रावण की। आज हम यहाँ के लोगों की जुबानी सुनेंगे रावण की कहानी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आपको लेकर आए हैं ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे गांव जिसको हम बिसरख के नाम से जानते हैं। ये वही गांव है जहां पर रावण का जन्म हुआ था। तो आज हम आपको रावण के जन्म से जुड़ी हुई और उनका जैसे यहाँ पालन पोषण हुआ था, सारा सब चीज़, शिक्षा दीक्षा, उन सब के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने वाले हैं। और इस मंदिर का जो इतिहास है रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आइए हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसे मंदिर के अंदर जहाँ पर भगवान राम की पूजा नहीं होती है, जहाँ पर होती है पूजा रावण की। इस शिवलिंग की स्थापना जब पृथ्वी की संरचना हुई थी उसी के दौरान हुई थी। इसकी जो संरचना करी थी ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे पुलस्त ऋषि, उन्होंने करी थी। जब ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि को बोला कि आप सृष्टि की संरचना कीजिए, तो जो पुलस्त ऋषि थे वो सप्त ऋषि थे। तब उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी और पुलस्त ऋषि ने कठोर तपस्या के दौरान यहाँ पर शिवलिंग को प्रकट किया था। ये जो शिवलिंग है स्वयं प्रकट हुआ था। पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्रवा की यही तपस्या स्थली थी, जो कि रावण जी के पिताजी थे। तो उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी, जिस तपस्या के कारण और उनको विश्व में माना जाता था। तो उनकी जो पहली पत्नी थी उनसे कुबेर का जन्म हुआ था और रावण जो थे उनकी दूसरी पत्नी केकसी से पैदा हुए थे। तो यही जो रावण की है जन्मस्थली यही है। ये जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं यही है शिवलिंग जिसकी रावण ने कठोर तपस्या करी थी। तो पहले इस गांव के नाम को विश्रवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे समय बदलता गया, टाइम बदलता गया, उसके हिसाब से इसका नाम बिसरख रख दिया। तो रावण ने यहाँ पर अपने पूरी शिक्षा गहन अध्ययन पूरा यहीं पर करा था। और रावण ने जो तपस्या करी थी, जो अपने शीश का दान इसी शिवलिंग के सामने शिव जी को तपस्या करने के दौरान दिया था। तो शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद शिव जी ने उनको 10 मुखी शीश का वरदान दिया। यह जो शिवलिंग है यह बहुत ही दिव्य शिवलिंग है, जिसके हम आज आपको अच्छे से दर्शन कराने जाने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस दिव्य शिवलिंग के। तो आइए देखिए मेरे साथ में, ये जो दिव्य शिवलिंग है ये जमीन से ही निकला हुआ शिवलिंग है। ये जो शिवलिंग देख रहे हैं आप, ये स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है जो अपना प्रकट हुआ है और ये जमीन में नीचे काफ़ी गहराई तक दबा हुआ है। इसकी कोई नीचे तक गहराई का कुछ अता पता नहीं है कितना है। तो देखिए आप दिव्य शिवलिंग को। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने हमेशा 10 दिशाओं को बांधकर पूजा की थी। रावण ने अपने 10 सिर को काटकर यहीं पर चढ़ाया था, जिससे उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। यह शिवलिंग बहुत ही दिव्य और अलौकिक शिवलिंग है। इस शिवलिंग में 8 कोण बने हुए हैं। रावण ने इसी शिवलिंग पर 10 दिशाओं को बांध के रखा हुआ था। रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक कैलासा नाम की जगह है जो कि गाजियाबाद में स्थित है। वहाँ पर भी उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी थी जो
शिवलिंग काफ़ी तपस्या के बाद में प्रकट हुआ था, वह भी स्वयं प्रकट शिवलिंग है। तो माना जाता है कि उस शिवलिंग पर लगातार दूध की बूंदें गिरती रहती थी, तो जिसकी वजह से उस मंदिर का नाम दूधेश्वर नाथ मंदिर रखा गया था। तो उस मंदिर का जो रास्ता रावण के पिताजी और रावण यहाँ से वहाँ पर तपस्या करने जाते थे, नीचे से यहीं सर एक रास्ता बना हुआ है जो सीधा वहीं पर जाके निकला हुआ है, तो वो भी हम आपको आज दिखाने वाले। आइए, इधर मंदिर के बराबर में एक नीचे देख रहे हैं यहाँ पर जो सुरंग बनी हुई है, कहते हैं इस सुरंग का रास्ता यहाँ से श्रीलंका भी जाता है। काफ़ी लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि यहाँ से जो ये सुरंग का रास्ता है जो गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर है, जहाँ पर रावण जी और उनके पिता ऋषि विश्रवा तपस्या करने जाया करते थे और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जाया करते थे। तो आइए देखो, मैंने टॉर्च जला ली है, अभी दिखाते हैं आप नीचे चल के क्या है इसमें, कैसे किस तरीके से। आइए, थोड़ा आराम से आइएगा, आराम से। नीचे काफी ये बंद कर दिया गया है, लगता है पक्का बना हुआ है। इधर आइए, तो यहाँ पर जैसा कि देखिए पहले बताते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी सुरंग होया करती थी। यहाँ से कच्चा रास्ता बना हुआ था, लेकिन अभी लेंटर डाल के इसको पूरा सेपरेट इसको बंद कर दिया गया है ताकि लोग इसको यूज ना करें आगे जाने के लिए, ताकि देखो जान मान की हानि ना पहुंचे, क्योंकि ये भारत की धरोहर है, इसके साथ ना कुछ गलत हो, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, तो इसमें गेट था ना? अच्छा, गेट वेट भी था। वैसे तो पूरे विश्व भर में दशहरे का जो त्यौहार होता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन भगवान राम रावण का वध करके वापस जो आए थे, अयोध्या लौटे थे, तो जिसकी खुशी में दशहरे का जो पर्व मनाया जाता है। लेकिन ये जो विसरक है, इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये रावण की जन्मस्थली थी। उसने यहाँ पर बहुत घोर तपस्या करी थी और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सब यहीं पर करी थी, और जिसकी वजह से पूरे गाँव वाले दशहरा नहीं मनाते और यहाँ पर रावण की पूजा होती है। तो रावण का जो इतना तपस्या से शिव जी खुश हुए, प्रसन्न हुए थे, तो अगर यहाँ पर आज के टाइम में किसी भी इंसान को अगर सांप खा लेता है तो उसका जहर उस पर नहीं चढ़ता। दोस्तों, यहाँ के इतिहास के बारे में, जो इस मंदिर से जुड़ा इतिहास है विसरक का, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे चुके हैं, और रावण के जन्म से लेकर जो उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी उस सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिल चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि रावण यहाँ से श्रीलंका कैसे गए, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जो मंदिर के जो पंडित जी, आचार्य जी हैं, प्रिंस जी, उनसे हम आपको विस्तृत रूप से आज जानकारी देने वाले हैं। तो पंडित जी बताइए कि यहाँ से रावण जी जो थे वो लंका कैसे पहुँचे? भैया, यहाँ से रावण जी लंका पहुँचे। लंका जो कि शंकर जी ने अपने पार्वती माता के लिए बनवाई थी। पार्वती माता रोस्ट हो गई थी। अच्छा, वो जो बनाई थी लंका शिव शंकर ने पार्वती जी के लिए। तो पार्वती माता जब रोस्ट हो गई तो लंका बनवाई गई। कुबेर भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश दिया शंकर जी ने कि आप जाकर मेरे लिए सोने की नगरी बनवाओ। जब उन्होंने सोने की नगरी बना के तैयार कर दी, शंकर जी को दे दी, तो उस टाइम वैसा ये उठा कि इसका पूजन किससे करवाया जाए। तो पूजन करवाने के लिए सृष्टि में सबसे विद्वान रावण के जो पिताजी थे, तीनों लोगों में सबसे बड़े विद्वान वही थे, ऋषि विश्रवा। उनको बुलवाया गया, उन्होंने गृह प्रवेश करवाया। जब गृह प्रवेश करवाया तो शंकर जी बोले कि आप क्या दक्षिणा लेंगे, जो आज भी आप लोग देते हैं। तो आज आप लोग पंडित जी तय करके पहले ही से जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो पंडित जी ने मांग दिया वो दे दिया, सामने मांग लिया वो दे दिया जाता। तो शंकर जी से बोले कि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने बोला कि आपसे क्या मांगना, आप ही का दिया हुआ खा रहे हैं, और आज सृष्टि में सब उन्हीं का दिया हुआ खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपसे कुछ नहीं मांगना प्रभु, सब आप ही की देन है। नहीं, आप मांगो, आपका कर्म है मांगना, आपका कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने कहा कि जिस नगरी का पूजन कराया यही नगरी दे दो। लंका दान में मांग ली। उस टाइम उनके पास कुबेर भगवान उनके साथ थे, रावण की जो कि बड़े भाई है, जो उनकी जो पहली पत्नी थी ऋषि माल्यवती, उनसे पैदा हुए थे। तो कुबेर भगवान का भविष्य देखते हुए उनको वहाँ का राजा बना दिया गया। और जब कुबेर भगवान को राजा बना दिया गया तो उस टाइम रावण के भी मामा, जैसे महाभारत में मामा का मामा सब नहीं थे, वो आया पार्ट, वैसे इसी में भी मामा का पार्ट में आया है। तो मामा लोगों की बुद्धि से
रावण को भर दिया गया। रावण ने जाके कुबेर भगवान से युद्ध किया तो रावण ने विजय पा ली। उसके बाद में रावण लंका का राजा बन गया। पुष्पक विमान है वो भी विमान उन्हीं से छीना था। कुबेर भगवान से छीना हुआ। इस प्रकार से वो लंका पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ के बारे में जितनी भी डिटेल थी, जानकारी थी, वो सारी हम अपने माध्यम से और पंडित जी हमारे प्रिंस इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा चुके हैं। यहाँ के बारे में मैं आपको दे चुका हूँ विस्तृत रूप से पूरी जानकारी। अगर यहाँ पर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जो बेल आइकन है इसको दबाना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल पाए।